अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप लोगों के, और जी क्या हो रहा है आप लोगों की तरफ। और जी यहाँ पर हो रही है डीप क्लीनिंग। गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो मैंने कहा एक दफ़ा जो है वो अच्छी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं फ़ील कर रही थी, मुझे फ़ील हो रहा था जैसे कि हर जगह पर जो थे वो स्पाइडर वेब भी बना रहे थे। तो मैंने कहा एक दफ़ा गर्मियों से पहले अच्छी सी जो है वो क्लीनिंग करते हैं। गर्मियों से पहले तो नहीं, गर्मियाँ तो आ ही चुकी हैं, लेकिन ये है कि आगे की जो 2 या 3 मंथ जो है ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। तो मैंने कहा उससे पहले जो है वो अच्छी सी क्लीनिंग कर लेते। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बेडशीट चेंज की। तो जी यहाँ पर जो मैंने बेडशीट उतारी उसको मैंने डाल दिया वॉश होने के लिए। और जी सबसे पहले जो है वो मैंने सोचा अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो क्लीन करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम जो हो गया था उसकी ड्रॉ जो थी वो मैंने क्लीन नहीं की थी। ड्रॉ क्लीन करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि आजकल जैसे बच्चे भी घर पर होते हैं, तो वो आयशा जो है वो जिस टाइम देखो वो इसी में ही लगी रहती है, कभी कौन सी चीज़ की निकाल रही होती है, कभी कौन सी सेटिंग करती है। लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा जो है वो थोड़ी सी क्लीनिंग करके एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में से निकाल दी जाए। और ये मैं यहाँ पे कुछ जो थोड़ी मतलब ज़्यादा यूज़ होती है और हर कलर के साथ चल लेती हैं, वो कुछ मैंने यहाँ सामने रखी हैं, और बाकी तो मैंने जो है वो दूसरी ड्रॉ के अंदर रखी हैं। यानी कुछ ब्रेसलेट और कुछ बैंगल ऐसे होते हैं जो हर कपड़ों के साथ चलते हैं। तो बस इसी तरह मैंने हर खाने को जो है वो खाली किया, और उसके बाद उसको वैक्यूम करके क्लीन किया। और ये होता है कि एक दफ़ा सही डीप क्लीनिंग करने से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जहन में होती ही नहीं है, और वो हमारे पास पड़ी होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं जो ज़रूरत की नहीं होती है वो निकल जाती है, तो एक अच्छी सी जो है वो क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैं आप देख रही हूँ कितनी सारी चीज़ें जो है वो मेरी तोड़ी हुई हैं, आयशा ने तोड़ के रखी हैं। कितनी सारी चीज़ें जो थी वो बॉक्सेस में से निकली हुई हैं, और बॉक्सेस खाली पड़े हुए हैं उनके। तो इसी तरह मैं देखती थी मेरी लिपस्टिक, नेल पॉलिश कुछ भी यहाँ पर नहीं था। इस दफ़ा बर्थडे की किस्त पर मैंने उसको भी ड्रेसिंग टेबल लेकर दिया था, तो बस यहाँ से चीज़ें मूव होकर उसके ड्रेसिंग टेबल में शिफ्ट हुए जा रही थी। और जी यहाँ पर आप चेक करें लाइनर का, ये मेरा न्यू लाइनर था, इसके अंदर से लाइनर निकला हुआ है। बॉक्स यहाँ पड़ी है, कोम टूटी हुई है, और लाइनर जो है वो इसके ड्रेसिंग टेबल में मेरे ख्याल में शिफ्ट हो चुका है। और जी यहाँ पर मैं आपको ये ज्वेलरी दिखा रही हूँ। मैं जो इस तरह लंबे लंबे झुमके के स्टाइल में होते हैं, मुझे इस तरह की ज्वेलरी नहीं पसंद है, लेकिन ये है कि किसी मौके पर इस तरह की ज्वेलरी भी पहननी पड़ती है। तो बस ये कुछ मैं थोड़ी सी ज्वेलरी यहाँ पे लेकर आई। बाकी तो यहाँ पर दुबई में कोई ऐसी कोई शादी, कभी कोई इस तरह कोई फंक्शन ऐसा हुआ ही नहीं, तो बाकी मेरी सारी जो ज्वेलरी है वो पाकिस्तान में ही पड़ी है। और वैसे भी ज्वेलरी का जो सेक्शन है वो भी अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, वो अलग ड्रॉ है।
तो जी एक ड्रॉ तो क्लीन हो चुकी, तो अब मैं आ गई हूँ दूसरी ड्रॉ की तरफ। और इस ड्रॉ के अंदर जो है वो कॉस्मेटिक, वो ज्वेलरी और कुछ परफ्यूम और कुछ बॉडी स्प्रे पड़े हैं जो बहुत कम कम यूज़ होते हैं, और यानी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो सारी मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये देखिए इसमें भी ज्वेलरी है, लेकिन ये भी बहुत कम ही यूज़ होती, क्योंकि ये सारी ज्वेलरी तो ऐसे शादी और मतलब कोई ऐसे बड़े फंक्शन उसमें पहनने की है, और दुबई में तो कोई इस तरह होता ही नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेटिव ही अपना नहीं है, तो शादी यहाँ पे कहाँ से होगी। और जी यहाँ पर मुझे आई ब्रश चाहिए था, क्योंकि मेरे जो 2 आई ब्रश मैंने बाहर रखे थे, ज़्यादा मुझे ज़रूरत ही नहीं होती, 2 को ही मैं चलाती, लेकिन वो दोनों आयशा जो थी वो अपने ड्रेसिंग टेबल पे लेगी, तो मैंने कहा यहाँ से मैं जो है वो 2 और निकाल देती हूँ। बस जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो आपको हर ड्रेस के साथ चल जाती है, वो मैंने इन दोनों बॉक्स के अंदर कर दी थी, और इसको मैंने यहाँ ऊपर ही रख दिया था, क्योंकि ये आम तौर पे जब आप थोड़ा बहुत कहीं बाहर जाओ तो ये आप पहन सकते हो। और बस जब ये दोनों ड्रॉ क्लीन हो गए, तो उसके बाद जो था वो नीचे वाला ड्रॉ मैंने क्लीन किया, वो तकरीबन क्लीन ही पड़ा था, उसमें कोई चीज़ें भी नहीं थी, तो बस थोड़े बहुत परफ्यूम और टावल मैंने रखे हुए थे। और उसके साथ वाला जो था, इसके अंदर आप ज़रा चेक करें, एक बस ड्रायर ही, ये सॉरी ड्रायर कह रही हूँ, एक स्टेटर ही मेरा पड़ा, और बाकी तो बस बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनके लिए एक्स्ट्रा पहले से ही कुछ जो है वो हेडफोन पड़े, कुछ ख़राब है कुछ सही है, लेकिन ये खाना तो पूरा का पूरा ही इमरान की चीज़ों से ही भरा पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पर जब ड्रॉ अच्छी सी क्लीन हो गई सारी, तो उसके बाद जो थी मैंने सारा रूम, जैसे सारी जो मोटा मोटा गंद था वो सारा हटाया, और उसके बाद मैंने ब्रश और मॉप लगाया। बस जी यहाँ पर जो थी वो ब्रश तो आपको पता है डेली हो जाते हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर ब्रश लगना मुश्किल होता है, तो ये एक ऐसा कोना था, यहाँ पे मैंने पहले वैक्यूम से इसको अच्छा सा जो है वो साफ़ कर दिया। इसी तरह ये मेरे लैंप जो थे ये अंदर से गंदे हुए थे, इनको भी मैंने वैक्यूम के साथ अच्छा सा क्लीन कर लिया। और फिर मैंने जो है वो वाइट फर्नीचर के ऊपर सारा अच्छा सा जो है वो उसके ऊपर स्प्रे करके अच्छी सी जो है वो क्लीनिंग की। वाइट फर्नीचर खूबसूरत बहुत लगता है, लेकिन इसको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल काम होता है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सारी क्लीनिंग हो जाती है ना, जब ब्रश लगता है तो बस बंदा कहता है अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, सारे काम जो है, क्योंकि लास्ट में भी ब्रश लगता है, तो बड़ी खुशी होती है कि सब चीज़ें जो है वो अच्छी सी क्लीन होगी, और काफ़ी दिन तक बंदा काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश होता है कि हर कमरे की हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो जी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर जो है वो रूम अच्छा सा क्लीन हो चुका है, तो अब आप इसकी फाइनल लुक देखें।